ब्रह्मा जी, सृष्टि के सीईओ, ने सोचा बहुत हो गया आराम, और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। शायद पावर नैप लिया। जब वो उठे तो उनसे सरप्राइज में 7 वीआईपी ऋषि वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि और गैंग टपक पड़े। इन्हें प्यार से सप्तर्षि कहा गया, मानो ब्रह्मा जी ने इन्हें ई कॉमर्स से ऑर्डर किया हो। अगला प्रोजेक्ट था धर्म। धर्म जी पैदा हुए तो थे एक मजबूत बैल के रूप में, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उसी वक्त एक डरावनी भविष्यवाणी चिपका दी। ब्रह्मा जी जैसे कोई सख्त बॉस। सुनो धर्म, तुम अभी 4 पैरों पर अकड़ कर खड़े हो। सच्चाई, सत्य, तपस्या, तपस, साफ सफाई, स्वच्छ और दया, करुणा। यह है तुम्हारा सतयुग का 4G नेटवर्क। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पब्लिक तुम्हें इग्नोर करेगी और तुम एक एक पैर गवाते जाओगे। धर्म डरते हुए, मतलब सिर्फ 3 पैर। ब्रह्मा जी उदास होकर, हाँ बेटा, त्रेता युग में लोग तपस्या का बटन दबाना भूल जाएंगे, सब शॉर्टकट चाहेंगे। और 2, ब्रह्मा जी सिर हिलाकर, द्वापर में लोग कहेंगे क्या फायदा, और पवित्रता को टाटा कह देंगे। और कलयुग में क्या एक पैर बचेगा। हाँ, और वो एक पैर भी करुणा का होगा, पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैंने तुम्हें अपने दिल से बनाया था, पर अब पब्लिक तुम्हें अपने फोन में भी जगह नहीं देगी। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से बाकी क्रिएशन भी बाहर आए। आग के देवता, अग्नि सख्त दिखने वाले दक्ष, और सबके दिल में आग लगाने वाले क्यूट कामदेव। लगता है ब्रह्मा जी की बॉडी सच में एक फैक्ट्री थी। ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से विश्वकर्मन को बनाया। वो नारद को देखकर बहुत खुश हुए, जैसा कि अक्सर बड़े भाई छोटे भाई को देखकर होते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने चिरपरिचित पुत्र नारद मुनि की ओर देखा और वही पुरानी पेरेंट टॉक शुरू कर दी। ब्रह्मा जी प्यार से पर थोड़ा दबाव डालते हुए, नारद बेटा, अब तुम भी मेरी क्रिएशन को आगे बढ़ाओ। देखो, तुम्हारे बड़े भाई कुमारों ने मेरी बात नहीं मानी तो उनका करियर खत्म हो गया। नारद मुनि वीणा बजाते हुए कूल अंदाज में, सॉरी फादर, ये जीवन मृत्यु वाला बिजनेस बहुत बोरिंग है। मैं इस अनंत भंवर में नहीं फंसना चाहता। मुझे तो परमानंद और खुशी चाहिए। ये ऑफिस जॉब मेरे लिए नहीं है। हे भगवान, क्रिएटर होकर क्रिएशन से ही मना करना अब बहुत हुआ। ब्रह्मा जी पहले ही अपने बड़े अड़ियल बेटों चतुरसाना, मधु और कैटब से परेशान थे, जो काम छोड़कर भाग गए थे। अब नारद, ब्रह्मा जी को लगा जैसे उनकी कंपनी डूब रही है। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में नारद को निकाल दिया और अपने अंदर का सारा गुस्सा एक शक्ति के रूप में बाहर फेंक दिया। नारद मुनि डरकर, ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं अब दुनिया भर में गाना गाऊंगा, गंधर्व बन जाऊंगा। पर अगर सब काम छोड़ दें तो आपकी इस क्रिएशन का फायदा ही क्या है। और यह कहकर नारद मुनि ने अपने पिता की ओर से मुंह फेर लिया, यानी सीधा वॉकआउट। ब्रह्मा जी पूरे गुस्से में लाल होकर, श्राप देता हूं, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जाओ। तुम हमेशा वही चाहोगे जो तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम हमेशा अशांत आत्मा बनकर भटकते रहोगे। नारद, ब्रह्मा जी की 3 सूट वाली क्रिएशन टूटने लगी। उनके आंसू ऐसे गिरे कि उनका कमल का फूल भी मुरझा गया। ब्रह्मा जी को लगा आज तो उनकी किस्मत फूट गई है।